falls on Mitchell Starc. Bowled! Absolutely castled. How is that for bowling? How is that for bowling? And he gets his man. 4 for now for Natarajan. Full and straight. And a little chop on. It's a little unlucky, wasn't it? क्या गली मोहल्ले में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने वाला कोई लड़का और जो 19 साल का हो चुका हो वो इंडियन टीम में अपनी जगह बना सकता है? सोचने में बड़ा अजीब लगता है। और उस लड़के ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो टीम इंडिया में एक दिन जाएगा। तभी तो 19 साल की अवस्था तक वो क्रिकेट शौकिया खेलता रहा, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव के लड़कों के साथ, और वो भी टेनिस बॉल से। न कोई कोच, न कोई ट्रेनिंग, बस यूं ही टाइम पास के लिए क्रिकेट खेलता रहा। टेनिस बॉल से पिटाई बहुत होती है और वो लड़का बॉलर था और उसकी पिटाई कम हो इसलिए उसने यॉर्कर बॉल डालना शुरू किया। यॉर्कर पे यॉर्कर डालता रहा और उसने ऐसी प्रैक्टिस की कि वो 6 की 6 बॉल यॉर्कर डालने के प्रयास करता था। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यही यॉर्कर उसे एक दिन इंडिया टीम की कैप पहना सकता है। दोस्तों, अगर यॉर्कर किंग की बात करें तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बुमराह की तस्वीर घूमती है, बुमराह की गेंदें घूमती हैं। लेकिन आज दाएं हाथ के बुमराह को एक बाएं हाथ का साथी मिल गया है और टी नटराजन के रूप में इंडिया को एक नया यॉर्कर किंग मिल गया है। आईपीएल ने देश के युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया और टी नटराजन भी इसी आईपीएल की पैदाइश हैं। 27 मई 1991 को तमिलनाडु के सलेम जिले के एक छोटे से गांव में नटराजन का जन्म हुआ। एक बेहद सामान्य परिवार में जन्म लेने के कारण नटराजन के कोई सपने बड़े नहीं थे। 5 बच्चे और उसमें भी 3 बहनें और नटराजन सबसे बड़े। दिमाग में एक ही ख्याल था कि किसी तरह अपने माता पिता की मदद करें, थोड़ी सी अर्निंग करें और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करें। शौकिया वो क्रिकेट खेल लिया करते थे, बाकी माँ का हाथ भी बटाते थे और पढ़ाई लिखाई करके एक छोटी सी नौकरी करने की भी तलाश कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान गांव के ही उनके एक साथी जयप्रकाश ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारी यॉर्कर अच्छी है, तुम क्यों नहीं क्रिकेट में ट्राई करते। फिर क्या था, नटराजन ने चेन्नई जाकर वहाँ पर क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया और वहाँ पर खेल उन्होंने जारी रखा। खेल की प्रैक्टिस की, सीखना शुरू किया और अपनी यॉर्कर को निखारना शुरू किया। 24 साल की अवस्था में नटराजन को प्रथम श्रेणी का मैच खेलने को मिला और रणजी ट्रॉफी में 5 जनवरी 2015 को जो उन्होंने पहला मैच खेला, जिस समय उनकी उम्र 24 साल थी, पहली पारी में 3 विकेट चटकाकर नटराजन ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसके बाद नटराजन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक 16 प्रथम श्रेणी मैचों में 27 विकेट ले चुके हैं और इससे भी बढ़कर बात यह है कि उनका इकोनॉमी रेट 3.34 पर ओवर का है, जो कि क्रिकेट की दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। फिर क्या था, आईपीएल वालों की भी निगाह नटराजन की प्रतिभा पर पड़ गई और वो नटराजन जो अब 19-20 साल की अवस्था तक 3-4 हज़ार की नौकरी का प्रयास में था, 3-4 हज़ार की नौकरी की तलाश में था, उस नटराजन को IPL 27 में किंग्स 11 पंजाब ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 करोड़ रुपए में खरीदा। ये नटराजन के लिए किसी सपने से कम न था। नटराजन ने उस पैसे से अपना घर बनवाया, पिता को कुली की नौकरी करने से मना किया, माँ को ठेला लगाने से मना किया और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दी। उसी पैसे से नटराजन ने अपने ही गांव में एक क्रिकेट एकेडमी की भी स्थापना की। लेकिन 2017 का नटराजन का IPL का सफ़र अच्छा न रहा। 6 मैचों में 2 विकेट लेने के कारण अगली साल 2018 में किंग्स 11 पंजाब ने नटराजन को अपनी टीम में लेने से इनकार कर दिया। नटराजन निराश थे, लेकिन तभी सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें बेस प्राइस सिर्फ और सिर्फ 40 लाख में खरीदा। वो खिलाड़ी जो पहली साल 3 करोड़ में आया था, दूसरी साल उसे 40 लाख मिले, तीसरी साल भी उसे 40 लाख मिले और इस 2020 के IPL में भी उसे सनराइजर्स हैदराबाद ने बेस प्राइस 40 लाख में ही खरीदा। लेकिन IPL 2020 ने नटराजन की किस्मत बदल दी।
16 मैचों में 16 विकेट चटकाकर नटराजन आईपीएल के टॉप 10 गेंदबाजों में शामिल हो गए। उनकी शानदार यॉर्कर ने लोगों को प्रभावित किया। बड़े बड़े खिलाड़ी नटराजन की यॉर्कर से प्रभावित हुए और इसी वजह से नटराजन को इंडिया का कैप पहनने का मौका मिला और आज वो इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपना जलवा दिखा रहे हैं। T20 मैच में उनकी एंट्री हुई और पहले ही T20 मैच में 3 विकेट चटकाकर नटराजन ने दिखाया है कि उनमें अभी बहुत दमखम है। 29 साल के नटराजन अपनी यॉर्कर के बल पर इंडिया टीम में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और अच्छा करेंगे, अपनी गेंदों को और धार देंगे और बैट्समैनों के लिए और एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएंगे। नटराजन को शुभकामनाओं के साथ रिबूटिंग माइंड्स आज देश दुनिया के लड़कों को ये भी कहना चाहता है कि अगर आपके अंदर कोई क्षमता है, कोई प्रतिभा है तो उसको निखारिए। कब वो आपके लिए वरदान के रूप में साबित हो जाए कोई नहीं जानता। आप कहाँ पैदा हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप गरीब घर में पैदा हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप गांव में पैदा हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस तरह अपना जीवन जीना चाहते हैं और आप अपनी उस अवस्था को, अपनी इस स्थिति को बदल सकते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है, ये काबिलियत आपके अंदर है। ज़रा उसको निखारिए तो, ज़रा उसको तलाशिए तो। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया, राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द सहकर वो जीत गया। जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।